हेलो दोस्तों, डीएड और बीएड वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि सीजी व्यापम ने सीजी टेट 2024 अनाउंस कर दिया है। इसके लिए आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि दी गई है वो है आपका 7 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है और ये 7 अप्रैल 2024 तक रहेगा। यदि आपसे फॉर्म भरने के टाइम पे किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, तो उसकी त्रुटि सुधार के लिए 2 अतिरिक्त दिनों का समय, 2 से 3 अतिरिक्त दिनों का समय यहाँ पर दिया गया है। 8 से 10 अप्रैल के बीच में आप वो गलती सुधार सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा की जो तिथि है वो संभावित तिथि 23 जून 2024 रखा गया है, जो कि रविवार को होगा। यह परीक्षा 2 पार्ट में कंडक्ट की जाएगी। प्रथम पाली में आपका पेपर 1 कंडक्ट किया जाएगा। पेपर 1 जो है कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के अध्यापन के लिए पात्रता हेतु लिया जाएगा एवं द्वितीय पाली में आपका पेपर 2 जिसको हम कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए अध्यापन हेतु पात्रता परीक्षा कहते हैं। ये आपका एक जो 12 बजे से पहले और एक 12 बजे के बाद, मतलब पूर्वाह्न और अपराह्न में कंडक्ट होगा। ये जो है इसके लिए परीक्षा केंद्र का चयन जो है सभी जिला मुख्यालयों में होगा। जिस जिला के आप निवासी हैं उसी जिला में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके मार्गदर्शिका या अनुदेश को देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, यह जो परीक्षा है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मात्र होगी। इसे नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर और कुछ चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसको हम पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से जानते हैं। यह जो परीक्षा है, इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थी को 60% अंक पाना आवश्यक होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो छूट है वो SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर दिव्यांग जो हैं ऐसे अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कितना रखा गया है, तो 50% न्यूनतम अंक रखा गया है। एक बार यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन होगी। एक बार यदि आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। साथ ही साथ सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार के लिए फिर से आगामी परीक्षा में यदि इस प्रकार की और परीक्षाएं होती है तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं अपने अंक सुधार के लिए। परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे नियुक्ति के समय शिक्षक भर्ती होता है। यदि आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो फिर उस टाइम पे नियुक्ति के समय पे आवश्यकता इसकी होगी और इसको आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। बाकी अन्य अभ्यर्थी को केवल अंक पत्र ही प्रदान किया जाएगा। ऐसा इसके नियम में है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता में शामिल होने के लिए कुछ अर्हताएँ हैं। जैसे कि मान लो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के अध्यापन के लिए तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की अर्हताएँ बताई गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप वर्ग 2 के लिए, जो कि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के अध्यापन हेतु के लिए अर्हताएँ दी गई है। यदि आप ये सारी अर्हताएँ रखते हैं तो फिर आप वर्ग 2 के लिए, मतलब कि पेपर 2 के परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी अर्हताएँ रखी गई है, नियम शर्तें हैं। यदि आप इसको ये अर्हता रखते हैं तो आप ये परीक्षाएं दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी नियम हैं वो उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, देख सकते हैं कि ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी सीजी टेट में शामिल होने के लिए वह पात्र नहीं होगा। ऊपर में जितना भी नियम दिया गया है वो नियम आपको अर्हता यदि रखते हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु कुछ संरचना और विषय वस्तु यहाँ पर
दिया गया है। ठीक है, इसमें से पहला है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होंगे, तो इसका प्रकार होगा वो बहुविकल्पी प्रकार होगा। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन होंगे जिसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से किसी एक प्रश्न का ही सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसको आपको सेलेक्ट करना होगा, गोला लगाना होगा। प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि का होगा, कहने का मतलब है 150 मिनट का होगा, जिसमें कुल टोटल 150 प्रश्न 150 अंक का पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। गलत उत्तरों पर निगेटिव अंक का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर द्वितीय प्रश्न पत्र उसके लिए होगा जो फिर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक की पात्रता रखते हैं। ठीक है, उनके लिए होगा। ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 और से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अर्हता रखते हैं और दोनों पेपर जिसमें देना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर में बैठ सकते हैं, दोनों पेपर में अपीयर होकर के एग्जाम दिला करके, ठीक है, आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। सभी प्रश्न बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पूछे जाएंगे। प्रथम भाषा जो होगा वो हिंदी होगा और द्वितीय भाषा जो होगा वो इंग्लिश होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, ठीक है, सिलेबस देख सकते हैं। तो आपका जो सिलेबस होगा वो इस तरीके से होगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्नों का होगा और 30 अंकों का होगा। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन भी आपके 30-30 प्रश्न और 30-30 अंक के ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि आप हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, गणित और पर्यावरण देखें तो इसमें आपको, ठीक है, इस विषय से संबंधित शिक्षा शास्त्र पे भी प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको CDP देखने को मिल जाएगा, शिक्षा शास्त्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चंस, ठीक है, 150 मार्क्स के लिए और 150 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सेकंड प्रश्न पत्र के लिए भी देख सकते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से जैसे कि CDP जो है वो 30 प्रश्न का है। ठीक है, 30 अंक का होगा। हिंदी भाषा जो होगा ये भी आपका 30 प्रश्न का होगा, 30 अंक का होगा। इसी प्रकार से इंग्लिश जो है वो भी आपका 30 प्रश्न 30 अंक के लिए होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चयन करना पड़ेगा। यदि आप साइंस ग्रुप से हैं, मैथ्स वाले हैं या बायोलॉजी वाले हैं तो आप मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इससे रिलेटेड आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 60 मार्क्स के लिए, 60 अंक के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप सोशल स्टडीज़ वाले हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सोशल स्टडीज़, और आपको उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और 60 अंक का होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सारे को देखेंगे तो 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 150 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट, 150 मिनट ही आपको मिलेंगे, कहने का मतलब है 2.5 घंटा। ठीक है, तो ये आपके लिए टाइम बाउंडेशंस होगा, इस टाइम ड्यूरेशंस में आपको इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में, ठीक है, जो जो सब्जेक्ट्स होंगे और उसमें किस स्तर तक का प्रश्न पूछा जाएगा इसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए, इंग्लिश भाषा के लिए, ठीक है, कहाँ से कितना और किस लेवल तक का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी बताया गया है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की इसमें आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से CTET, CGTET या फिर व्यापम के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी हम लोग इसी चैनल्स पे कराते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।